गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टीबीएमएस के बारे में जाना था। फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी थी। आज का जो लेक्चर है वो हम सेकंड यूनिट के लिए स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट जो हमारी है वो है आरडीबीएमएस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो डीबीएमएस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आरडीबीएमएस होता क्या है, कैसे इसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो जैसे डीबीएमएस पढ़ा था उसके आगे केवल आर लगाया है। यहाँ देखें, ये डीबीएमएस, ये आप जानते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके आगे केवल एक लगाया है आर। तो यहाँ पर जो आर है वो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा आज का टॉपिक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता आया हूं, हमेशा बोलता हूं कि टॉपिक पे कंसंट्रेट करें, टॉपिक पर ध्यान दें। टॉपिक अपने आप को बताता है कि उसका काम क्या है। तो यहाँ पे देखें, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा डाटाबेस जो कि मैनेज करता है रिलेशनशिप को। रिलेशनल मतलब जो दो या दो से अधिक टेबल के बीच में या डाटाबेस के बीच में रिलेशनशिप को या रिलेशन को बताएगा या उसको मैनेज करेगा, वो क्या कहलाएगा? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन का मतलब ही क्या है? रिलेशन, जैसे आप नॉर्मल बातचीत में कहते हैं कि आपका उससे क्या रिलेशन है, तो मतलब संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो वो है रिलेशन। तो दो या दो से अधिक टेबल के बीच में अगर कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, ठीक है, तो उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? आरडीबीएमएस के द्वारा। अब ये जो आरडीबीएमएस है इसको 1970 में, कब? 1970 में ईएफ कोड के द्वारा डेवलप किया गया था। इसने इसकी जो अवधारणा थी वो डेवलप की थी, वो बताई थी। ठीक है, ईएफ कोड ने 1970 के अंदर इसकी अवधारणा को दिया था कि आरडीबीएमएस होता क्या है। इसने ये बताया था कि आरडीबीएमएस मतलब जो हमारे डीबीएमएस हैं, जो डाटाबेस हैं, पहले तो हमने अभी तक डाटाबेस बनाना सीख लिया, उन डाटाबेस को रिलेटेड कैसे करेंगे, आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आरडीबीएमएस दिया गया। और इस आरडीबीएमएस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टर्म पढ़ते हैं, कुछ टर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन टर्म के द्वारा ही हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो टर्म है वो है, देखें हम, टर्म ऑफ आरडीबीएमएस। अब ये जो टर्म है इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समझेंगे, तो हम एक टेबल के माध्यम से इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम स्टूडेंट की एक टेबल बना रहे हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, फी। ठीक है, ये हमने फील्ड लिए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ रिकॉर्ड्स लेंगे, जैसे 1001, 1002, 1003। ठीक है, अमित, लाखन, राज, बीए सेकंड, बीए थर्ड, बीए फर्स्ट। फीस है इसकी 12,000, 15,000, 10,000। ये एक टेबल है आपके पास। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से उन टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। और टर्म है कौन कौन सी वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो हमारी है रिलेशन। दूसरी टर्म आती है इसमें हमारी टपल, एट्रीब्यूट, या हम रो भी कह सकते हैं। ठीक है,
रो, कार्डिनलिटी, डिग्री, प्राइमरी की और डोमेन। ये कुछ हमारी टर्म हैं जो हम इस टेबल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट, रो, डिग्री, कॉलम, कार्डिनलिटी, प्राइमरी की और डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हम जिस भी कॉलम के आगे या फील्ड के आगे या तो ये हैश का मार्क या अंडरलाइन होगी, हैश का मार्क या अंडरलाइन होगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की। तो इस टेबल के अंदर ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो फील्ड है, ये वाली जो रिकॉर्ड है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगी। ये ध्यान रहे, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की मतलब एक ऐसी की होती है जो यूनिक की होती है। यूनिक की मतलब उसके जैसी दूसरी ना हो, जिससे हम उस टेबल को, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें, वो हमारी प्राइमरी की होती है। ठीक है, जैसे देखें रोल नंबर, हर स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक रोल नंबर दो स्टूडेंट को अलॉट कर दिया जाए या फिर दो स्टूडेंट को एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, केवल एक को एक ही स्टूडेंट को रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मान लीजिए मैं नेम को प्राइमरी के बनाता हूं, तो देखें यहाँ अमित है तो यहाँ पे लाखन या राज है, अभी तो अलग अलग है लेकिन अमित नाम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, लाखन नाम के दो हो सकते हैं, तो इसलिए इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। क्लास हो सकता है यहाँ पर, जैसे ये लाखनी, ये भी बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, फीस अगर सेकंड ईयर का है तो दोनों की सेम होगी, तो इनको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। प्राइमरी की हमेशा वो बनाते हैं, ऐसा फील्ड बनाते हैं जो कि यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो इस टेबल में रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि ये रोल नंबर हर स्टूडेंट का सेपरेट हुआ। ठीक है, फर्स्ट चीज समझ में आ गई प्राइमरी की। डोमेन, डोमेन क्या होता है, ये जो पूरा सेट है हमारा, ये पूरा का पूरा जो हमारा ये है टेबल है, इसे हम डोमेन कहते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर डोमेन कहलाता है। डोमेन क्या हो गया, ओवरऑल स्ट्रक्चर, किसी भी डाटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड, कॉलम, फील्ड, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, डोमेन। तो यहां से लेके यहां तक पूरा हमारा क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये हमारी रो कहलाती है। क्या कहलाती है, रो। ठीक है, ये एक लाइन हमारी रो कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, रो कहलाती है। ठीक है, और ये सारी रोज मिलकर, ये जो सारी रो है यहां से लेके यहां तक, ये 1 2 3, ये तीनों जो है रो मिलकर हमारी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी। ठीक है, जैसे यहां पर कितनी हो गई कार्डिनलिटी, ये 1 रो है, 2 है, 3 है, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई हमारी, 3। ठीक है, ये हमारा कॉलम कहलाता है। ये जो फील्ड है ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। और ये सारे कॉलम्स मिलकर हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री। ठीक है, तो कितनी डिग्री हो गई हमारे यहां पर, 4 डिग्री हो गई। ठीक है, समझ में आया। ये प्राइमरी की है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो डोमेन कहलाता है। ये हमारा एक रिकॉर्ड, रो या फिर हम इसे कह सकते हैं रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड या रोज हमारी कार्डिनलिटी कहलाती है। ये हमारा फील्ड, कॉलम या हम इसको फील्ड भी कह सकते हैं, फील्ड, ये हमारा रो कॉलम या फील्ड कहलाता है। और नंबर ऑफ कॉलम या फील्ड मिलके क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। और इसे हम टपल भी कहते हैं। और ये जो कॉलम है एट्रीब्यूट है, इसे हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट। कॉलम या फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। रो और कॉलम, रो और रिकॉर्ड को हम टपल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थी, देखो जैसे हमारा टपल और ये रो जो है, रो या रिकॉर्ड मिलकर, या रो या रिकॉर्ड को हम क्या कह सकते हैं, टपल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टपल।
ठीक है। और नंबर ऑफ टपल हमारी क्या कहलाती है, कार्डिनलिटी कहलाती है, ठीक है। फिर ये हमारा जो है कॉलम या फील्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो हमारा देखें ये टपल हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रो हो गया, कैंडिडेट, डिग्री हो गया। प्राइमरी की, किसी भी डाटाबेस टेबल में एक यूनिक की फील्ड होना आवश्यक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं, क्योंकि इस प्राइमरी की के द्वारा ही रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी की हो गई। डोमेन, ओवरऑल स्ट्रक्चर हम क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। और रिलेशन क्या होगा, जब दो या दो से अधिक टेबल होंगी और उन दोनों टेबल के बीच में कोई संबंध होगा, वो हमारा रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको, ये जो हमने लिखे हैं, इसका एक हम पढ़ लेते हैं कि इसका मीन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ हर इसका मीन क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, टर्म और यहाँ पे इक्वल। इसका मतलब क्या है, पहली, ठीक है, डोमेन। डोमेन क्या कहलाता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डोमेन। ये इसकी थ्योरी हो गई। सेकंड हमारा है रो या प्राइमरी की क्या लेते हैं पहले, प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है, यूनिक की फील्ड, यूनिक की फील्ड जो कि अद्वितीय मान होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिक। इसे हम या तो हैश से या अंडरलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हैश से रिप्रेजेंट करेंगे या अंडरलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड हमारा है रो या टपल, हम ले लेते हैं। टपल क्या कहलाता है, रो या रिकॉर्ड। रो या रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, टपल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कार्डिनलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हमारा कहलाएगा कॉलम, कॉलम या फील्ड। कॉलम या फील्ड को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे, डिग्री। डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम को कहेंगे डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की हो गया, टपल हो गया, रो हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है रिलेशन। रिलेशन मतलब ये जो टेबल है, नंबर ऑफ टेबल्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारा रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। आरडीबीएमएस क्या है, सिंपल सा है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डाटाबेस के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप को दर्शाएगा, वो आरडीबीएमएस कहलाएगा। इसे 1970 में ईएफ कोड ने बनाया था, डेवलप किया था, ठीक है। ये हमारा टर्म है, आरडीबीएमएस की जो टर्म है वो इस प्रकार है। इसमें एक टेबल हमने रिप्रेजेंट की है, उसमें हैश या अंडरलाइन जिसमें लिखा है वो प्राइमरी की है, जो कि यूनिक की फील्ड है, देखे हमने यहाँ बताया है, ठीक है। डोमेन मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो ये पूरा का पूरी जो टेबल है वो हमारा डोमेन कहलाएगी। टपल, रो और कॉलम, ये जो हमारा है ये हमारा रो या रिकॉर्ड कहलाता है, इसे हम टपल कहते हैं। नंबर ऑफ टपल हमारे कार्डिनलिटी कहलाती है। इसके बाद ये जो हमारा है ये कॉलम कहलाता है, और कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे या एट्रीब्यूट होंगे वो हमारे डिग्री कहलाएगी, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखेंगे 1 2 3, ये तो हमारी कार्डिनलिटी हो गई, और 1 2 3 4 ये हमारी डिग्री हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर रिलेशन, जो टेबल है वो हमारी रिलेशन कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीबीएमएस। इसके बाद हम इसमें जो कीज हैं उसके बारे में नॉलेज लेंगे अगले लेक्चर में। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की है, ऐसे ही हमारी होती है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, अल्टरनेट की है, कैंडिडेट की है,
सुपर की है, फॉरेन की है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके,